नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उन सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका हैप्पी बर्थडे है और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां और धन दौलत बरसती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी 22 अप्रैल को 26 लोगों को जम्मू कश्मीर की घाटी बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। विपक्ष और पूरा भारत यह जानना चाहता था कि आखिर बेसरन घाटी के गुनहगार आतंकवादी वो गए तो गए कहां। पहलगाम की घटना होने तक जो भी कमियां सुरक्षा एजेंसियों की रही वो रही, लेकिन घटना के बाद में भारतीय सेना आतंकवादियों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर पाई। भारतीय सेना को क्यों नहीं पता चला कि आखिर वो आतंकवादी हैं तो है कहां। वो 3 आतंकवादी जिनका स्केच भी जारी हुआ था, लेकिन फिर बाद में बोला गया कि नहीं, ये तो गलत हो गया। अभी कुछ समय पहले की बात है, सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले ही, उसके ठीक पहले यह खबर आई है कि पहलगाम के गुनहगार आतंकियों को भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उनको ढेर कर दिया है। काउंटर में वो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए
2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें पूछते कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप? इस पर भी गर्व नहीं कर सकते? मान्यवर 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। मान्यवर, अब देखिए, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई, टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे, और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया, और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से, मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे एक गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस
इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। मारे गए तीनों आतंकवादियों की फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट एक्स पर भी देख सकते हैं। अफगान जीवान सुलेमान उर्फ मूसा, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस पूरी घटना की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जब से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया है, तभी से सेना आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है और वह निरंतर इस काम में लगी हुई है। आतंकवादियों की सर्च कर रही है, तलाश कर रही है घर घर जाकर ऑपरेशन महादेव के तहत। और खुफिया सूत्रों के द्वारा ही ये जानकारी मिली थी जो आतंकवादी हैं वह जम्मू कश्मीर के दक्षिण जम्मू कश्मीर के दाची गांव में छिपे हुए हैं और दाची गांव में ही एनकाउंटर में तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मानसून सत्र में विपक्ष का और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना चाहती थी। उसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि बहुत जल्द पीओके भारत के कब्जे में होगा, भारत के नियंत्रण में होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वह जब से वेस्टर्न घाटी की पहलगाम की घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, तभी से उनका एनकाउंटर करने के लिए भारतीय सेना लगातार प्रयासरत थी और उसी का नतीजा है कि ये आतंकवादी पकड़े गए हैं और अल्ट्रा सिग्नल के द्वारा आतंकवादी पकड़ में आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया जो तीनों आतंकवादी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, ये बहुत ज्यादा पूरी छानबीन के बाद ये पुष्टि की गई है कि तीनों आतंकवादी वही हैं जो पहलगाम की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था। विपक्ष अपनी बात रख रहा है। विपक्ष में राहुल गांधी ने यह कहा है कि अपनी छवि बचाने के लिए सरकार सेना का इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी सांसदों ने सरकार से बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे। बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो फिर तो पाकिस्तान पत्नी हुआ भारत की, तो पाकिस्तान को जल्दी भारत में ले आओ। सुनिए बेनीवाल को। तो सबने अपने अपने तरीके से अपने सवाल पूछे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इस विषय के ऊपर चर्चा में पूरी गर्माहट बनी रही, पूरा हंगामा रहा, पूरा उबाल रहा संसद के अंदर। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। हम सबके हित की जानकारी मैं आप तक लेकर आती रहती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी के पास तक ये वीडियो पहुँच जाए। नमस्कार, थैंक यू।